ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 57। ओम प्रनूनम ब्रह्मणस्पति मंत्रम वदति ऊक्थ्यम यस्मिन् इंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवः ओकांसि चक्रे। प्रनूनम ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति प्रथमा एक वचन कर्ता कारक, प्राउपसर्ग, नूनम निश्चय ही अव्यय। ये ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मन का अधिपति, ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता, पहले भी हमने चर्चा की है। उसका अधिपति, उसका ईश्वर, जो वृद्धिशील है, वृद्धिकर्ता है, उसका जो ईश्वर है, उसका अधिपति है, वह निश्चय ही मंत्रम वदति उक्थ्यम, मंत्रम मंत्र को, वदति बोलता है, उक्थ्यम वाणी। उक्त, हाँ ये थोड़ा सा जटिल प्रयोग है, समझने योग्य है, इसे थोड़ा समझना होगा। उक्थ्यम का अर्थ वाणी ही सामान्यता किया जा रहा है। जैसे हम लोग एक शब्द बोलते हैं उक्ति। उक्ति का अर्थ क्या है? कथन, जो कुछ कहा जाए, जो बोला जाए, वही उक्ति हम कहते हैं। अब उक्ति शब्द कैसे बना, जरा इस पर विचार करें तो लगता है ये तो कुछ टेढ़ा विषय है, कुछ जटिल मामला है। धातु है वच। वच का अर्थ है बोलना। वच धातु का उक हो गया। ये कैसे हो गया? वा का ऊ का वा। ये हम लोगों ने अपने संस्कृत नियमों में बताया है। संस्कृत व्याकरण कक्षा में कहीं संभवतः चर्चा हुई होगी, आगे हो जाएगी। जब हम लोगों ने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी तब भी कुछ चर्चा इसकी आई होगी। ऊ और वा दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऊ स्वर है और वा अंतस्थ है। स्वर और अंतस्थ में बहुत थोड़ा अंतर होता है। स्वर पूर्णता विव्रत है, कहीं स्पर्श नहीं होगा, और अंतस्थ का अर्थ है वह स्वर और व्यंजन के मध्य है, हल्का सा थोड़ा सा ईसत स्पर्श होता है, उसे ईसत स्पर्श कहते हैं। तो हम स्वर बोल रहे थे ऊ, जरा सी चूक में ईसत स्पर्श हो गया, थोड़ा सा स्पर्श हो गया तो वह हो गया। अब वह बोलना चाहते थे, जो ईसत स्पर्श करना चाहते थे उतना भी नहीं हुआ तो ऊ हो गया। आप कह सकते हैं भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आप सही बोलिए, शुद्ध बोलिए। इस तरह से भूल चूक क्यों होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण क्यों हो गया? इसी को कहा गया है ये भाषा है, गणित नहीं है। संस्कृत भाषा बहुत वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है, गणितीय भाषा है, ऐसा कहा जाता है, ठीक कहा जाता है। फिर भी यह भाषा है, गणित नहीं है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ आपको ऐसा मिलता है जो गणितीय तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते। भौतिकी में तो बहुत कुछ गणितीय है, फिर भी 100% नहीं, गणित ही गणितीय है। जब भौतिकी में कुछ और रसायन में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है तो ये तो भाषा है। भाषा मानव का सहज उच्चारण है, और सहज बोलचाल के उच्चारण में इतनी छोटी मोटी चूक होना स्वाभाविक है। ये भूल चूक हो ही जाती है, कितना भी कोई प्रयास करे। तो जो मान लीजिए कि व्याकरणाचार्यों ने ये अनुभव किया कि इतना तो हो जाता है और लोग ऐसा बोलते हैं, जो समझिए लोग उक्ति बोलते हैं जिसके उनका आशय, उनका भावार्थ कथन से ही होता है। वो कहना चाहते हैं, वाणी, कथन, बात,
उसके लिए वो उक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अधिकांश लोग कर रहे हैं, लगभग सभी कर रहे हैं, पूरा समाज कर रहा है। तो बेचारा व्याकरणाचार्य क्या करे, डंडा ले लेकर किसके सर पे खड़ा हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये तो संभव नहीं है। तो व्याकरणाचार्य ने स्वयं समर्पण कर दिया, भैया अब आप जो बोलते हो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। उसने अपनी व्याकरण में लिख दिया कि ऐसा होता है, लोग ऐसा बोलते हैं, आप इसे स्वीकार कर लें और इस प्रकार से उसका अर्थ समझ लें। ये सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जो बहुत अधिक लोक में प्रचलित था ना, ना, उस बहुत लोक प्रचलन को व्याकरणाचार्यों ने स्वीकार कर लिया या मान्यता दे दी, अपने नियम में लिख दिया कि ऐसा होता है। अब होता है तो होता है ना। जो लोग सीधे व्याकरण को पढ़ के ही भाषा सीख रहे हैं, उन्होंने मान लिया यही परम सत्य है, उन्होंने लिखा है ऊका वाह होता है तो होता है। ये हमने आपको रहस्य बताया कि ऐसा होता है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं इसलिए व्याकरणाचार्य ने उसे मान्यता दे दी है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं ये सत्य है, इसलिए व्याकरणाचार्यों ने भी मान्यता दे दी है, तो आप भी दे दीजिए, हम आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से वच धातु से उक्त बन गया, वा का ऊ हुआ और चाका का हो गया। अब चाका का तो हमने बताया है ऋच धातु है, ऋच से ऋचा बनता है, इसी से ऋक हो गया। और जब वेद जुड़ा, संधि हुई तो ऋग वेद हुआ, का और गा हो गया। चा से का हुआ, का से गा हो गया। तो ये संधि के नियम है। संधि के नियम का आशय यही समझें कि मूल शब्द तो ऋच धातु थी, ऋचा बोलते थे, वहां तक ठीक था, लेकिन अब लोग ऋक बोलते हैं तो क्या करें। सबको व्याकरणाचार्य जी कैसे समझाए कि नहीं ऋक मत बोलो ऋच बोलो। उन्होंने स्वीकार कर लिया भैया ऋच को ऋक भी बोला जाता है। अब वेद की संधि करके ऋग्वेद बोलते हैं, सब बोलते हैं। अब कोई व्याकरणाचार्य कहे नहीं ऋग्वेद नहीं होता, ऋच वेद बोलो, तब तो भाई बहुत कठिनता क्लिष्टता उत्पन्न हो जाएगी, समाज में बड़ी समस्या आ जाएगी। तो क्या हुआ, व्याकरणाचार्यों ने स्वीकार कर लिया भैया ऋग्वेद आप बोलते हो तो बोलो, होता है तो होता है, हम क्या कर सकते हैं। ऋग्वेद को मान्यता दे दी गई। इसे क्या कहा गया, इसे बताया गया ये संधि के नियम हैं। लोक प्रचलन में इन शब्दों की संधि होने से ऐसा परिवर्तन हो जाता है। तो इसको इस प्रकार हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसे वच धातु से उक उक्ति बन गया, वैसे ही ये उक्त्यम भी बना है, इसको समझना पड़ेगा। सामान्यता लिखे होंगे हम भी, उक्त्यम कैसे बना, वच धातु से। अब आप कहेंगे वच धातु से उक्त्यम कैसे बन गया। तो अब ये प्रक्रिया हमने आपको जो यहां इतनी समझाई, ये वेद व्यास में इतने विस्तार से तो हर शब्द को नहीं लिखा जा सकता था, वो संभव ही नहीं था। तब तो वेद भाष जो है पूरे बहुत बड़ा हो जाता, संभव नहीं होता उसे प्रकाशित कर पाना। इसी को कहते हैं गुरु शिष्य की आवश्यकता होती है, परस्पर मिले। पुस्तकों से सब कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि पुस्तकों में सब कुछ लिखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह से वच धातु से ही ये उक्त्यम शब्द बन गया। इसका अर्थ भी है वाणी बोलने योग्य। मंत्रम वदति उक्त्यम, उक्त्यम अर्थात बोलने योग्य, मंत्रम मंत्र को वदति बोलता है। कौन बोलता है, ब्रह्मणस्पति, जो वृद्धिशीलों का अधिपति है, जो पूरे समाज की वृद्धि करने वाले हैं उनका भी अधिपति है, प्रमुख है, वह बोलने योग्य मंत्र को बोलता है। ये मंत्र ही बोलने योग्य हैं, उनको वो बोलता है जो समाज का प्रमुख है, समाज के प्रमुख लोगों का भी अधिपति है, समाज की वृद्धि करने वालों का अधिपति है, वह बोलता है। और आगे कहते हैं यस्मिन, यस्मिन अर्थात जिसमें, ये सर्वनाम है। यस्मिन
इंद्रो, इंद्र, इंद्र का क्या अर्थ है? परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। कैसे है हमने बताया है। इद इंद्र धातु है जिसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, परम ऐश्वर्य होना। इंद्र शब्द का अर्थ हो गया परम ऐश्वर्यवान। परम ऐश्वर्यवान को ही हम जोड़कर कह देते हैं परमेश्वर। परम और ऐश्वर्यवान अर्थात ईश्वर, परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर। तो इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर। ये कहे नहीं कह सकते कि इंद्र परमेश्वर है। इंद्र कोई अलग नहीं है जो परमेश्वर है। इंद्र का शाब्दिक अर्थ ही परमेश्वर है। इंद्र और परमेश्वर पर्यायवाची हैं। इसको इस प्रकार समझें। इंद्र अर्थात परमेश्वर। वरुण अर्थात वर्ण करने योग्य, व्रीवर्ण करना धातु है। वरुणो वह वर्ण करने योग्य है। इंद्र अर्थात परमेश्वर वह कैसा है? वह वरुण अर्थात वर्ण करने योग्य है। वह मित्र है हमारा, वो हम सबका मित्र है, हम सबसे स्नेह करने वाला, प्रीति करने वाला है। वह अर्यमा है, रीगत्यर्थक धातु है, उससे अर्यमा शब्द बना। अर्यमा का अर्थ ही हो गया प्रगति। वह स्वयं प्रगत स्वरूप है, प्रगतिशील है, हम सबको प्रगति देने वाला है, वह इंद्र। अब कह रहे हैं देवाह, देवगण, ये बहुवचन में आया। इंद्र परमेश्वर तो एक ही है, वह एक वचन में आया, एक ही है। वह इंद्र परमेश्वर ही वर्णीय है, वही हमारा मित्र है, वही अरिमा है, वही हमारी प्रगति है, वही हमें प्रगति देने वाला है। अब कह रहे हैं यहां दूसरा कर्ता कारक में आ गया देवा, देव का बहुवचन, देवगण, बहुत से देव, देव अर्थात दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वान, उन्हें हम देव कहते हैं। देवगण, देव धातु से देव शब्द निष्पन्न होता है। देव धातु के बहुत से अर्थ होते हैं, इसमें लिखे हैं प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि आदि, पढ़ लीजिए, बहुत से हैं। तो वो देवा, देवगण, ओकांशी, ओकांश क्या है? ओक धातु है, इसका अर्थ है निवास करना। ओकांशी, ओक का बहुवचन हो गया, अर्थात बहुत से निवास। देवा ओकांशी, अब देवा में बहुवचन है, देव बहुत से हैं, ओकांश भी बहुवचन है, निवास भी बहुत से होने चाहिए। जब देव बहुत से हैं तो निवास भी बहुत से होंगे। चक्रे अर्थात किया, क्रिय धातु करना के अर्थ में है, उसे क्रिय धातु का एक रूप चक्रे भी है। चक्रे अर्थात किया, या वेद में हम कहते हैं यहां पर काल भेद नहीं होता, भूष भवित वर्तमान का भेद नहीं होता, तो करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। यस्मिन देवा ओकांश चक्रे, जिसमें देवों ने निवास किया हुआ है, जिसमें देवगण निवास करते हैं। यस्मिन देवा ओकांश चक्रे, किसमें? जो ऊपर बताया, प्रनूनम ब्रह्मणस्पति मंत्रम वदते उक्त्यम, जो ब्रह्मणस्पति है वह बोलने योग्य मंत्र को बोलता है, वह बोलने योग्य मंत्र को बोलता है। और तस्मिन अर्थात उसमें, उस मंत्र में, संभवतः ये तस्मिन सर्वनाम है, उस मंत्र के लिए आया है। तो कह रहे हैं यस्मिन अर्थात जिसमें, अर्थात जिस मंत्र में, जो मंत्र बोलते हैं उस मंत्र में देवगण निवास करते हैं। वो देवगण, उनके लिए कहा गया इंद्रो वरुणो मित्रो, जिनमें ये गुण हो ना, ऐसे गुणों से युक्त देवगण। जो इंद्र हैं परमेश्वरशाली हैं, परमेश्वर देने वाले हैं। जो वरुण है हमारे लिए वर्णीय है, वर्ण करने योग्य हैं, जो हमारे मित्र हैं, ऐसे सब देवगण इन मंत्रों में निवास करते हैं। इन वेद मंत्रों को आप अपना लीजिए, इन बोलने योग्य वेद मंत्रों को आप बोलिए, तो आप भी ब्रह्मस्पति हो जाएंगे। और इन मंत्रों में ऐसे ऐसे देवगण निवास करते हैं। जब आप इन मंत्रों को बोलेंगे, इसका अर्थ यही हुआ, इन गुणों से युक्त
दिव्यता, जो देवत्व है वो आप में भी आ जाएगा। आपका जीवन भी देवत्वमय हो जाएगा। आप में ये देवत्व का निवास होगा। हमारा हृदय, हमारा जीवन इस देवत्व से भर जाएगा और हम भी उस देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। यह इस मंत्र का पावन पवित्र महान संदेश हम ग्रहण करते हैं और अपने इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी को कुछ नहीं कहना है तो आज की चर्चा को हम लोग यहाँ विराम दें, आज के सत्र को विराम दें। कल रविवार है तो कल रविवार को प्रातःकाल 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा। उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न पहले से तो भी उत्तम है और वहां भी कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग सैद्धांतिक चर्चा करेंगे कि यह बात सनातन धर्म के अनुकूल है या नहीं। सैद्धांतिक चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन, दल की चर्चा हम लोग नहीं करते। किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय को अच्छा बुरा नहीं कहते। हम सैद्धांतिक चर्चा करें कि यह बात हमारे सनातन धर्म के अनुकूल है या नहीं है। इस पर हम लोग खूब चर्चा कर सकते हैं, बहुत खुल करके चर्चा करेंगे। ओम। किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ओम। जी स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आया है क्या बोलते हैं, वदति और उक्थम, तो दोनों शब्द तो एक ही अर्थ दे रहे हैं। वदति माने भी कहना और उक्थम माने भी कहना, फिर इसको दो दो शब्द एक साथ देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ऐसा तो अनेक मंत्रों में मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसकी आवश्यकता है। बदत क्रिया है, बोलता है। उक्थम अर्थात कहने योग्य, बोलने योग्य। मंत्रम अर्थात मंत्र को, जो बोलने योग्य मंत्र है उनको बोलता है, बोलने योग्य को बोलता है, करने योग्य को करता है। कार्यम करोति, जो कार्य है उसी को तो करेगा। दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ, आप कह सकते हैं। क्रिय धातु से कार्य बना। कार्य अर्थात करने योग्य। करोति करता है, कार्यम करोति करने योग्य को करता है। तो अर्थ तो वही हो गया, और आया है और आएगा। बिल्कुल कहेंगे कार्यम करोति करने योग्य करता है, कर्तव्यम करोति जो करनी है, कर्तव्य है उसको करता है, कर्तव्यम करोति करणीयम करोति, ये तो आएगा, ये तो बोला ही जाएगा। वही तो कहते हैं यही हमारा धर्म है। धर्मम धारयति, जो धर्म धारण करने योग्य है उसे धारण करता है। तो ये तो प्रयोग होंगे। ओम। तो आचार्य जी इसको ऐसा समझा जाए कि मतलब ये जो एक तो आपने बताया कि वदति क्रिया हो गया, तो उक्थम क्या संज्ञा में जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो संज्ञा में जाएगा। धन्यवाद। वाणी, वचन, उक्ति, ये सब संज्ञा में जाएंगे। जी।